उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कल रात को ही जैसे इस घटना के बारे में पता चला, मुख्यमंत्री खुद अस्पताल पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ तमाम अन्य मंत्री भी मौजूद थे, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज दिल्ली दौरे पर जाने वाले थे सीएम, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है क्योंकि जयपुर में जो इतना बड़ा अग्निकांड हुआ है जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। अभी कुछ लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल रात से ही वो पूरी तरह से एक्टिव है और साथ ही साथ जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। परिजनों को पूरी तरह से आश्वासन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। रात को ही मुख्यमंत्री पहुंचे थे कि किस तरीके की स्थिति है, क्या इंतजाम पूरे हैं भी या नहीं। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया, लेकिन दम घुट जाने की वजह से 8 मरीजों की जान चली गई। और एक और बड़ी खबर जयपुर से यह है कि एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। ताजा हालातों का जायजा लेंगी दिया कुमारी। 11 बजे का समय रहेगा जब अस्पताल पहुंचेंगी। सीएम भजनलाल ने कल रात ही हालात का जायजा लिया था। तो फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि 11 बजे डिप्टी सीएम पहुंचने वाली हैं दिया कुमारी अस्पताल में, जहां पर वो परिजनों से भी मुलाकात करेंगी। ताजा हालात जो हैं उनका भी जायजा लेती हुई नजर आएंगी। जो घायल हैं, क्योंकि प्राथमिकता है कि उनकी हालत में सुधार हो और वो ठीक हो सके, ऐसे में उनसे भी मुलाकात करेंगी डिप्टी सीएम, जहां पर वो अस्पताल के अंदर जाकर उन परिजनों से भी मिलेंगी जिन्होंने अपनों को खोया है। क्योंकि इस वक्त बताया जा रहा है कि कई लोग धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्योंकि आरोप ये भी है कि अस्पताल स्टाफ मौके से फरार हो गया, कोई भी मौजूद नहीं था, ना कोई वार्ड बॉय मौजूद था, ना कोई गार्ड मौजूद था, ना कोई डॉक्टर्स मौजूद थे। परिजनों ने खुद ही अपने मरीजों को वार्ड से बाहर निकाला और उनकी जान बचाने की कोशिश की, जिसमें से कई लोग झुलस भी गए। फिलहाल ताजा जो हालात है उनका जायजा लेने के लिए दिया कुमारी पहुंचेंगी 11 बजे एसएमएस अस्पताल। आसिफ संवाददाता फोन लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले जरा अपडेट दीजिए, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए ममता, अभी थोड़ी देर पहले तक मैं उसी ट्रॉमा सेंटर के वार्ड के बाहर था। हाँ। और अब उसी ट्रॉमा सेंटर के बाहर मैं कुछ तस्वीरें दिखाना आपको चाहूँगा। ये तमाम जो मरीज के परिजन हैं ये यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं और ये जो है मरीज के परिजन जो है वो यहाँ पर बैठे और इनकी मांग है कि जो है वो यहाँ पर सरकार से इनकी मांग है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप साथ नहीं, वो रात नाइट में चाहिए, इनसे बात आप भी रात में यहीं थे? नहीं, मैं यहाँ नहीं था। इनकी आप यहाँ पर क्यों बैठे? मैं वो मेरे भाभी जी लगती हैं, इसलिए बैठा। क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे आपकी? आप यहाँ अब कोई आए तो सही, कोई मिलने वाला तो है। जिम्मेदार आदमी आए वो बात करें। मांग क्या है आपकी? अरे उनकी माता जी खत्म हो गई, अब 2 आदमी और बढ़ गए, 8 आदमी खत्म हो गए। कोई जिम्मेदार आदमी आ ही नहीं रहा यहाँ बात करने। किससे बात कर रहे हैं? स्टाफ की लापरवाही। ममता, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर इस तरफ या आगे की तरफ जो है वो धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि अगर कोई जिम्मेदार मिनिस्टर या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आता है तो वो यहाँ पर अपनी मांगे रखेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि 11 बजे के लगभग जो है डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहाँ पर पहुंचेंगी और यहाँ के लिए जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हैं वो रवाना हो चुके हैं, वो कुछ ही देर के अंदर पहुंचने वाले हैं। उम्मीद है कि जो खींवसर हैं वो इनके साथ में यहाँ पर बातचीत करेंगे। कुछ परिजन वहाँ पर हैं और ठीक इन्होंने बीच रास्ते पर ये बैठे हैं जहाँ से मरीज के परिजन जो है वो अंदर जाएंगे। इनमें से कुछ के परिजनों की यहाँ पर जो है वो डेथ हो चुकी है, वही यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। ये चाहते हैं कि अगर कोई भी मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचता है, सरकार का कोई रेस्पॉन्सिबल नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचता है तो उनके साथ ये अपनी मांगों को रखेंगे। और साफ तौर पर इनका अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते इनके परिजनों की जान गई है। अब सवाल ये उठता है कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन भी अपने स्तर पर जांच कर रहा है और सरकार ने भी इस पर जांच का आदेश दे दिया है। लेकिन उस जांच के नतीजे क्या आते हैं, क्योंकि खुद सीएम का पहुंचना यहाँ पर इस बात की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली हादसा हुआ उसी समय सीएम जो है वो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और जवान बैडम के साथ यहाँ पर पहुंच गए थे। लेकिन फिलहाल जो है वो जो परिजन मैं आपके कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पैन करके तस्वीरों को दिखाएं कि इस वक्त वहां पर क्या मंजर है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इलाज के लिए भी आ रहे होंगे। अब
अविनाश कुछ तस्वीरें जो हैं वो मैं अपने साथी से कहूँगा वो यहाँ पर पैन कैमरा करे ताकि दिखाएं कि अलग अलग जो है वो परिजन यहाँ पर मौजूद है। और ममता, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा जहाँ ये बैठे हैं इस वक्त वो पूरा रास्ता है, यानी कि यहाँ से इमरजेंसी के अंदर मरीजों को अंदर लाया जाता है। तो एक बड़ी समस्या ये भी है कि अगर कोई ट्रॉमा सेंटर के अंदर इमरजेंसी के अंदर मरीज आता है तो उसे भी अंदर जाने के अंदर काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये बीच रास्ते में बैठे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है, मैं कुछ और तस्वीरें भी आपको यहाँ पर जो है वो दिखाना चाहूँगा। ये आम रास्ता है और इसी रास्ते के ऊपर ये लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, और ये जो मेरे पीछे से आप रैंप देख रही हैं, इसी रैंप से जो है मरीजों को ऊपर ले जाया जाता है। फिलहाल परिजन जो है वो धरने पर बैठे हैं। कुछ परिजन जो है ममता इस समय जो है वो मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं, और कुछ परिजन जैसे इन्हें जानकारी मिली कि यहाँ डिप्टी सीएम पहुंचने वाली है, चिकित्सा मंत्री पहुंचने वाले हैं, इन्होंने यहीं पर जो है वो धरना दे दिया है। ये इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे, उनसे बात करेंगे, किस तरीके का आश्वासन सरकार की तरफ से इन्हें मिलता है, क्योंकि ये इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि अगर अस्पताल प्रबंधन ने समय पर रिस्पांस किया होता, फायर ब्रिगेड ने समय पर रिस्पांस किया होता, पूरी संख्या में अगर स्टाफ यहाँ पर मौजूद होता तो बहुत हद तक मुमकिन था कि यहाँ पर मरीजों की जान को बचाया जा सकता था। लेकिन इनका ये भी आरोप है मरीज के परिजनों का, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों का, कि सबसे पहले हमें छोड़कर जो मौजूद स्टाफ था वो वहां से भाग निकला, और उनके भागने के बाद में स्थितियां और मुश्किल होती गई, क्योंकि मरीज के परिजनों को निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुछ के बुजुर्ग माता पिता उनके साथ में थे, उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो मरीज को जो है उठाकर कंधों पर बाहर लेकर आ सके। ये तमाम सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब जो है वो क्या कुछ सरकार देती है, अस्पताल प्रबंधन देता है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस जाब्ता पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है। मरीज के परिजन यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं, और अब जो है वो थोड़ी देर के अंदर, देखिए ये एक एम्बुलेंस आ रही है और कितना मुश्किल होगा, मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक इमरजेंसी के अंदर इसी रास्ते से एम्बुलेंस आ रही है। अब ये कैसे इनको हटाते हैं, क्या करते हैं, ये तस्वीरें बीच रास्ते में बैठे हैं। जो मैंने बताया था, जिस बात का डर था वही हुआ कि अगर यहाँ पर कोई मरीज आता है तो वो अंदर जाएगा कैसे। ये साइड में से एक रास्ता बनाया गया है कि किसी तरीके से जो है इस एम्बुलेंस को अंदर ले जाया जाए, ताकि मरीज को जो है वो अंदर पहुंचाया जा सके। ये लेकिन वो अभी भी धरने पर हैं, धरने से नहीं उठे हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं। एक वैकल्पिक रास्ता बहुत किनारे जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, ताकि मरीज जो है, आप देख सकते हैं यही वो रैंप है जिससे वो एम्बुलेंस ऊपर गई है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रॉमा वार्ड में इमरजेंसी के लिए आते हैं, सीधा उन्हें यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन अब इसका जो इमरजेंसी का सेकंड वार्ड है, जहाँ पर दूसरा फ्लोर है, वो पूरी तरीके से आसिफ, मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि इस वक्त परिजन जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी अपनी जायज मांगों को लेकर, सुनिए जरा क्या क्या उनकी मांगे हैं। दादागिरी दिखा रही है। आम जनता को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। अरे आप देखो तो भाई, किसी के घर की माँ मर गई है, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहिए गवर्नमेंट से, इनको पैसा चाहिए, कोई भी मरे, इन सरकारी सुविधा नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, और इधर कितनी गुंडागर्दी चल रही है आप देखो। अभी भी सुबह भी लाइव में ये चल रहे हैं, कितनी दादागिरी कर रहे हैं। किसी के घर में क्या हो गया, कोई किस पीड़ा से, कोई किस पीड़ा से, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो ये है कि जैसे कुत्ते रोड पे मर जाते हैं एक्सीडेंटों से, ऐसे एक आध आदमी इंसान भी मर रहे हैं। सर मंजर बहुत हालत खराब थी। ऐसे मान लो कि हमने 1.5 घंटे बाद में हम अंदर जा पहुंचे थे। ऐसे मानो 10 सेकंड अंदर नहीं रुक सकता कोई, एक सुरक्षित इंसान 10 सेकंड अंदर नहीं जा सकता। ये इसमें किसकी लापरवाही आप मानते हैं? हॉस्पिटल के प्रशासन की गलती है सरासर। कुछ भी हुआ था, भगना नहीं चाहिए, तो हमको छोड़ के क्यों भगे वो? जितनी कोशिश होती है उतनों को तो निकाल देना। जितनी कोशिश होती है उतनों को तो बाहर निकालते। डॉक्टरों ने एक ही पेशेंट को बाहर नहीं निकला, जो भी निकाले ना हमने 2 पेशेंट को पहले निकाल दिए थे। फिर इतनी दुआ हो गई थी कि आदमी अंदर जा नहीं जा सकता। फिर जाने की कोशिश की तो गार्ड ने रोक दिया, हमें अंदर गार्ड जाने नहीं दिया। फिर हमें हमारे पेशेंट को 1.5 घंटे बाद में हमारे पेशेंट को निकाले सर। सुरेश में डेथ हो गई, 8 लोगों की मौत हो गई अंदर। दादागिरी दिखा रही है।
तो आसिफ साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है और सबसे बड़ा सवाल यही उनके मन में है कि अस्पताल प्रशासन स्टाफ क्यों हमें छोड़कर गया, और यही आवाज वो लगातार उठाते नजर आ रहे हैं। आप कुछ लोगों से बात कर सके तो जरा करिएगा। देखिए, हमने पहले भी मरीज के परिजनों को सुनाया था कि उनके साथ में इस समय क्या हुआ था। फिर से कोशिश करते हैं उनके साथ में बात करने की। ये हमारे साथ जो है वो कुछ मरीज के परिजन भी यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब एक सेकंड बस खत्म, लाइव है सर। हुआ क्या था? वो हमारी सुनाती है। मम्मी जी को लेने गया था निकालने के लिए, तो मतलब स्टाफ तो कोई भी नहीं था। इन्होंने गेट वेट तोड़े, शीशे विशे तोड़े, कैसे ना कैसे कोशिश की, मतलब मम्मी को मदर को बाहर खींच के लाए। तो आपको लगा कि बहुत लापरवाही हुई आग लगने के बाद? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। इनको टीम तो कोई पहुंची नहीं है, कोई नहीं था। जिसके मरीज थे वही अंदर गए थे, वो लेके आए थे। कितना मुश्किल था अंदर? हाँ जी, कितना मुश्किल था अंदर? बहुत ज्यादा। इसकी तबीयत देख लो, ये बीमार हो गया था। ये मेरा साला है, मेरी सास थी खत्म हुई, ये अंदर गया था, लेके आया था। फोन किया आप लोगों ने किसी को? हमने किसको फोन नहीं किया, इन्होंने फोन किया था हमको 12 बजे, तब हम वहाँ से चल दिए। प्राइवेट तो 2 घंटे बाद आई थी, और पुलिस वाले भी 2 घंटे बाद में आए थे, और यहाँ के स्टाफ भी सब भाग गए थे, कोई नहीं था यहाँ पे। और ये अंदर गया था, और एक लड़का वो है, वो अंदर गया था, उसका भाई खत्म हुआ है, इनकी माताजी खत्म हुई है, मेरी सास है, तो ये खुद लेके आए थे बाहर। देखिए ममता, बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि जो ये मरीज के परिजन बैठे हैं यहाँ पर, और कुछ मरीज के परिजन जो है वो मोर्चरी के बाहर हैं, और ये गंभीर सवाल इसलिए भी है कि जांच में सामने आना जरूरी है। अब इनका कहना है कि 2 घंटे तक का डिले हुआ था। 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। अस्पताल प्रशासन के लोगों से जब हम सुबह पहुंचे थे तब बात हुई, तब उन्होंने कहा वो 15 से 20 मिनट के अंदर जो है फोन जाते ही पहुंच गए थे। अब सवाल ये है कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितने बजे किसको कॉल किया गया, कौन सी टीम यहाँ पर कब पहुंची, ये तमाम जो है वो जांच के बाद ही जो है वो निकलकर सामने आ पाएगा। फिलहाल ये धरने पर बैठे हैं। जैसे इन्हें जानकारी मिली है कि मिनिस्टर्स यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद उनके साथ ये बात करेंगे, वो इन्हें क्या आश्वासन देते हैं, उसके बाद में ये अपना धरना समाप्त करते हैं, यहाँ से खड़े होते हैं। और जो जानकारी हमें वहाँ मौजूद, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एक पुलिस के जवान जिनकी नाइट ड्यूटी थी वहाँ पर, वो भी मौजूद थे। उनका कहना था अंदर घुसना बहुत मुश्किल था, बहुत टॉक्सिक धुआं था वहाँ पर। इतना ज्यादा धुएं से जो है वार्ड पूरी तरीके से भर गया था कि उसके अंदर जाना बहुत लगभग नामुमकिन था। और उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड अपने इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर पहुंचा, शीशों को